Hello everyone. Now today we are going to see our next topic, some example based on parallelogram law of forces. In a previous video we saw that principle of physical independence of forces, principle of superposition of forces, principle of transmissibility of forces, resultant force, composition of forces. So the process of finding out resultant force of a number of given forces is called composition of forces. There are different methods to find out resultant force, like analytical method and graphical method. In analytical method there are parallelogram law of forces, resolution of forces, triangle law of forces, and in graphical method triangle law of forces and polygon law of forces. Then we saw parallelogram law of forces. So there are two equations how to find out resultant. So r square is equal to p square plus q square plus 2pq cos theta. So r become square root of p square plus q square plus 2pq cos theta, and tan alpha is equal to q sin theta, p plus q cos theta. Tan alpha is equal to q sin theta upon p plus q cos theta, where r is equal to resultant force, theta equal to angle between p and q, and alpha is equal to angle between p and r. And we saw some example based on it. Now next example is two tensile forces 100 kilonewton and q kilonewton acting at a point and angle 90 degree between them. If resultant force is 200 kilonewton, find out the value of q. Also find angle made by resultant with 100 kilonewton force. So in a previous video we saw that there are two forces given, compression as well as टेंसाइल. प्रीवियस एग्जांपल में क्या देखा था हम लोगों ने, दो फोर्सेस दिए गए थे, एक टेंसाइल फोर्स और एक कंप्रेशन फोर्स, और हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना था. नाउ इन दिस एग्जांपल वी हैव टू टेंसाइल फोर्सेस 10 किलोन्यूटन एंड q किलोन्यूटन. सो अननोन फोर्स दिया गया है एंड रिजल्टेंट दे दिया गया है. रिजल्टेंट फोर्स इज 200 किलोन्यूटन, 200 हमें दिया गया है. तो हमें क्या फाइंड करना है, टू टेंसाइल फोर्स में से एक टेंसाइल फोर्स हमें फाइंड करना है, इट इज़ q किलोन्यूटन. ठीक है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ q की वैल्यू फाइंड करना है जो अननोन है, एंड ऑल्सो फाइंड एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ 100 किलोन्यूटन फोर्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा क्या है, P इज इक्वल टू 100 किलोन्यूटन, Q हमें फाइंड करना है, R रिजल्टेंट हमें दिया गया है 200 किलोन्यूटन, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ करो, एंगल क्या है 90 डिग्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एंगल 90 डिग्री. टू फोर्सेस दिया गया है, P इज इक्वल टू 100 किलोन्यूटन, Q हमें अननोन है, फाइंड करना है, रिजल्टेंट R हमें दिया गया है, R इज इक्वल टू 200 किलोन्यूटन. ठीक है, नाउ यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हमें Q फोर्स फाइंड करना है. सो वी हैव ए इक्वेशन, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2pq cos theta. So we have R is equal to 200 kilonewton, P is equal to 100 square, Q हमें फाइंड करना है. Now 2pq cos theta, तो 2 multiplied by 100 multiplied by q plus cos 90. Now we know that cos 90 equal to 0, so this value become 0. ठीक है, सो 200 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. नाउ हमें स्क्वायर रूट रिमूव करना है. सो क्या करना पड़ेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है 200 उसको हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे. सो ये कैंसल, सॉरी ये जो रूट है दोनों साइड हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे. सो जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो 200 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. सो Q इक्वल टू 173.20 किलो न्यूटन. ठीक है,
जो अननोन क्यू की वैल्यू फाइंड करना है वो हमें मिल जाएगी. इट इज़ 173.20 किलो न्यूटन. क्यू इज इक्वल टू 173.20 किलो न्यूटन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट tan अल्फ़ा. तो tan अल्फ़ा हम कैसे फाइंड करेंगे? वी हैव इक्वेशन इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा. क्यू की वैल्यू हमें फाइंड की है, सो इट इज़ 173.20 एंड साइन थीटा हमें दिया गया है, इट इज़ 90. तो 173.20 साइन 90 डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू 100 प्लस 173.20 कॉस 90. ठीक है. वी नो कॉस 90 इक्वल टू 0, सो एंड साइन 90 इक्वल टू 1. ठीक है. तो 173.20 डिवाइडेड बाई 100. Simplified it, so we get the value of tan alpha is equal to 1.73. So tan alpha is equal to 1.73. So alpha is equal to tan inverse 1.73. So alpha is equal to 60 degree. Alpha is equal to 60 degree with 100 kilonewton force. So in this way we can find unknown forces and alpha. Now next example is two tensile forces acting at an angle 120 between them. ठीक है. टू टेंसाइल फोर्स हमें दिया गया है, उसकी वैल्यू हमें दी नहीं गई है. सो टू टेंसाइल फोर्स एक्टिंग एन एंगल 120. तो पी एन क्यू टू फोर्सेस है, एंगल क्या है 120 डिग्री. नाउ द बिगर फोर्स इज 40 किलो न्यूटन. सो बिगर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन. सो हमें एक फोर्स मिल गया, पी की वैल्यू 40 किलो न्यूटन. द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स. ठीक है. द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स. मतलब क्या है, जो रिजल्टेंट फोर्स आर हमें फाइंड करना है वो परपेंडिकुलर है स्मॉलर फोर्स, એટલે क्यू के साथ 90 एंगल बनाएगा. ठीक है. तो फाइंड द स्मॉलर फोर्स एंड द रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है. तो हमें एक ही वैल्यू दी गई है. ठीक है. एंगल दिया गया है 120. सो हमें क्या फाइंड करना है, आर एंड क्यू, रिजल्टेंट एंड अननोन फोर्स, स्मॉलर फोर्स. सो वी हैव पी इक्वल टू 40 किलो न्यूटन, इट इज़ बिगर फोर्स. क्यू इक्वल टू स्मॉलर फोर्स. थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री हमें दिया गया है. अल्फ़ा कैसे फाइंड करेंगे, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जो स्मॉलर फोर्स है उसे परपेंडिकुलर है, सो इट इज़ बिकम 90 डिग्री. सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 120 माइनस 90, सो इट इज़ 30 डिग्री. सो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा. सो tan 30 इज इक्वल टू क्यू साइन 120 अपन 40 प्लस क्यू कॉस 120. ठीक है. अब हमें साइन 120 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.866. सो 0.866 क्यू डिवाइडेड बाई 40 माइनस 0.5 क्यू. tan 30 डिग्री क्या होगा, 0.577. नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 0.577 मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस 0.5 क्यू इज इक्वल टू 0.866 क्यू. ठीक है. नाउ सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमें क्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी, 20 किलो न्यूटन. नाउ वी हैव ए इक्वेशन आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा. पी की वैल्यू क्या है 40 स्क्वायर, क्यू की वैल्यू है 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 क्रॉस 20 क्रॉस कॉस 120. So square root of 1200, so R is equal to 34.64 kilo Newton. So in this way we can find alpha, unknown force, smaller force Q and theta. Now next example is find the magnitude of two forces such that if they act right angle, their resultant is 40 kilonewton. But they act is a 60 degree, their resultant is square root of 50 kilonewton.
ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो देर आर टू केसेस। तो फर्स्ट केसेस क्या है, मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है, मतलब रिजल्टेंट टू फोर्सेस का। ठीक है, अननोन फोर्सेस है दोनों। इफ दे एक्ट एट अ राइट एंगल देयर रिजल्टेंट इज 40 स्क्वायर रूट ऑफ 40 किलो न्यूटन। ठीक है, राइट एंगल यानी कि थीटा क्या होगा, राइट एंगल यानी 90 डिग्री। सो फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, एट दैट टाइम आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 40, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 40। नाउ सेकंड, बट दे एक्ट एट अ 60 डिग्री, देयर रिजल्टेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ 52 किलो न्यूटन। जब दोनों फोर्स 60 डिग्री एंगल पे एक्ट होगा, एट दैट टाइम आर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 52, सो आर स्क्वायर बिकम 52। नाउ फर्स्ट केस के लिए हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट, सॉरी अननोन फोर्सेस पी एन क्यू। ठीक है, तो वी हैव इक्वेशन आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। सो आर स्क्वायर बिकम क्या होगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। नाउ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें कंसिडर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एट दैट टाइम इक्वेशन बिकम 40 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90। ठीक है, थीटा 90 होगा, एट दैट टाइम आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 40, सो सिंप्लीफाइड इट, कॉस 90 इक्वल टू 0, सो 40 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नाउ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री, सो इक्वेशन क्या होगा 52 इज इक्वल टू, आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 52, सो 52 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, सॉरी कॉस 60। सेकंड केस के लिए थीटा इज इक्वल टू 60, सो इट इज कॉस 60, सो 52 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 60 इक्वल टू 1/2, सो इट इज 0.5। simplified it to 52 is equal to 40 plus pq, so pq is equal to 12, pq is equal to 12। ये p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 40 कहाँ से आया, हमें प्रीवियस स्टेप ने फाइंड किया था। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 40 इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, सो डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 40, सो pq इज इक्वल टू 12। नाउ वी नो दैट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, ये कहाँ से आया, वी नो डैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है 40 एंड 2 इंटू pq की वैल्यू क्या है 12, so it is 24, 40 plus 24, so 24 plus 60 it is 24 plus 40, तो p plus q square is equal to 64, so p plus q equal to 8, it is equation number 3। so now next p minus q whole square, ठीक है, so it is p square plus q square minus 2pq, same a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab, so p square is equal to p square plus q square is equal to 40 minus 2 into 12, so 40 minus 24 it is 16, so p minus q equal to 4। अब ये जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आया p प्लस क्यू इक्वल टू 8 एंड p माइनस क्यू इक्वल टू 4, दोनों को हम सिंप्लीफाइड करेंगे, p प्लस क्यू इक्वल टू 8, p माइनस क्यू इक्वल टू 4, q कैंसल, सो ट्वाइस p इक्वल टू 12, सो p इक्वल टू 6 किलो न्यूटन एंड q इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, स्मॉलर फोर्स, देन हमें दी जाएगा एंगल एंड रिजल्टेंट, सो हमें अननोन फोर्स दोनों फाइंड करना पड़ेगा, स्मॉलर एंड बिगर फोर्स, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। सो इक्वेशन क्या है, r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा, एंड tan अल्फा इक्वल टू q साइन थीटा p प्लस q कॉस थीटा। ठीक है, तो इक्वेशन याद रखो,
एंड सॉल्व दी एग्जाम्पल। ठीक है, एंड दो फॉर्मूला याद रखो, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड p माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq।